नमस्ते। आज मैं आपको घी के बारे में A to Z बताने वाला हूँ। वैसे आयुर्वेद में बहुत सारे घी के बारे में बताया गया है, जैसे ऊँटनी, भेड़ी, स्त्री, घोड़ी, बकरी और ऊँटनी का घी। आज हम जानने वाले हैं घी के गुण, घी खाने के फायदे, घी खाने का सही तरीका, किन किन स्थिति में हमें घी नहीं खाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं घी के कुछ गुण। जैसे कि घी नेचर में चिकना होता है, पचने में भारी होता है, वात और पित्त का नाश करने वाला होता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है। और आगे जाने तो ये मीठा होता है और तासीर में ठंडा होता है। अब ये हमने जाना घी के कुछ गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं घी खाने के कुछ फायदे। जैसे कि गाय का घी आंखों के लिए फायदेमंद होता है, यह वीर बढ़ाता है। और आगे जाने तो ये हमारी जठर अग्नि को बढ़ाता है, यानी कि अग्नि को प्रदीप्त करता है। गाय के घी का बहुत अच्छा फायदा हमारे ब्रेन के लिए होता है, यानी कि ये हमारी मेध शक्ति को बढ़ाता है। मेध शक्ति यानी कि जो चीज हम पढ़ लेते हैं लेकिन जिस टाइम पर वो याद आना चाहिए, तो घी पढ़ी हुई चीज को दोबारा से रिमाइंड करने के लिए फायदेमंद होता है। घी खाने से हमारी कांति बढ़ती है, यानी कि चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। इससे हमारे पूरे शरीर में सॉफ्टनेस आती है। चेहरे पर ओज और तेज की वृद्धि करने के लिए घी सबसे उत्तम है। और आगे जाने तो गाय का घी स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए सबसे उत्तम है, यानी कि गाय का घी आपकी जवानी को लंबे समय तक बरकरार रखता है। आगे जाने तो ये हमारी आयु को बढ़ाता है, ये हमारे बल को बढ़ाता है, ये हमारा वीर बढ़ाता है। और अंत में ये वाजीकारक और रसायन है। रसायन यानी कि ऐसी औषधि या आहार जो कि बुढ़ापे और बुढ़ापे के लक्षण को दूर रखते हैं। और वाजीकरण यानी कि ऐसी औषधि या आहार जो कि हमारा वीर गाढ़ा करते हैं, जो कि हमारे वीर को पोषित करते हैं, जो हमारी सातों की सातों धातुओं को पोषण देते हैं। अब ये हमने जाना घी खाने के कुछ फायदे। अब हम आगे घी खाने का सही तरीका जानेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि घी को सुबह सुबह खाली पेट ही खा लो। बस खाली पेट आपने घी खा लिया, वही पूरे दिन के लिए काफी है। या अगर आप खाली पेट दूसरी चीज खाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप कभी भी घी का सेवन कर सकते हैं। सुबह कसरत करने के बाद से लेकर रात को दूध पीने तक आप कभी भी घी का सेवन कर सकते हैं। अगर आप मेरी माने तो घी को हमेशा दूध में फैट कर लेना चाहिए, क्योंकि फैटने से वो चीजें आपके शरीर में बहुत अच्छी तरीके से लगती है। यह ऐसा माने कि बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं घी कब नहीं खाना चाहिए। जैसे कि जिन व्यक्तियों को कुछ ना पचने की वजह से उनको रोग हो गया हो, तब ऐसी स्थिति में आपको घी नहीं खाना है। अगर व्यक्ति की डाइजेशन पावर बहुत कम है, जठर अग्नि मंद है, तब ऐसी स्थिति में भी आपको घी नहीं खाना चाहिए। और आगे जाने तो जिनको कफ से जुड़े रोग हो गए हो, तब भी आपको घी का सेवन नहीं करना है। अब अगर आपको बुखार हो गया हो, तब भी आपको घी का सेवन नहीं करना है। और अंत में जिन व्यक्तियों को ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो, तब भी घी का सेवन करना वर्जित बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुराने घी और नए घी के बारे में। इसमें 1 साल पुराना जो भी घी होता है वही होता है पुराना घी। लेकिन हाँ, इस घी को आपको 1 साल तक कांच के डिब्बे में ही रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे घी पुराना होता जाता है, ठीक है वैसे वैसे वो अपने गुणों को बढ़ाता जाता है। और जैसे जैसे ये घी पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे यह घी एक महा औषधि बनता जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने जाना घी के बारे में। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।